सर, जैसा आपने बोला कि आपने शुरुआत की, तो शुरुआत में डिफ़िकल्टीज तो आई होगी, जैसे फैमिली सपोर्ट मतलब इतना आसानी से मिलता नहीं है, तो वो सब कैसे हैंडल किया आपने? हाँ, देखिए, तकलीफ़ें तो कोई भी काम नया करते हैं। आज पढ़ने में भी आप लोग को समस्याएं तो बहुत आती रहती होगी, तो ऐसा ही बिजनेस में भी बहुत सारी समस्याएं आती है। नौकरी करते हैं तो भी समस्याएं आती है। बॉस नामक प्राणी से आपका पाला अभी तक पड़ा नहीं है, पर मन में कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी अच्छा खासा सोच रखा होगा कि हमें भी जाके कोई बढ़िया कंपनी में नौकरी करनी है और आगे बढ़ना है। तो जब बॉस नामक प्राणी से पाला पड़ेगा तो वो बहुत खतरनाक प्राणी होता है। हमारी टीम के सदस्य बैठे हैं सब यहाँ पे, वो लोग भी आपको बताएंगे कि बॉस क्या होता है। तो जब मेरे बॉस, नौकरी एक ऐसी चीज है, 9 करी तो ही पूरी 9 गिनी जाती है। अगर 8 भी आपने कर दी तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। तो नौकरी करने में तो पूरा 9 करना पड़ता है, तभी जाके आप सक्सेस हो पाते हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ रह जाती है। तो परेशानियां और चुनौतियां किसी भी काम में आती है, लेकिन उनको, कोई भी परेशानी आती है तो साथ में उसका सॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं लेके आती है। तो ज़रूरत है अपने आप को थोड़ा शांत रखने की और अपने आप को स्थिर रखने की। हर परेशानी का कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर साथ में आता है और उसको आपको आगे लेके चलना होता है। जब मैंने नौकरी करी थी तब तो मैंने कभी ये समझ के काम नहीं किया कि मुझे नौकरी करनी है। मैं उसको भी अपना बिजनेस समझ के ही काम करता था, और जितने भी लोग थे सब यही समझते थे कि यहाँ के जो सेठ हैं यही हैं। जब मैंने 2011 में वो नौकरी छोड़ी थी तो सबको आश्चर्य हुआ था, अरे आप नौकरी करते थे वहाँ पे। तो मैंने यही समझ के काम किया था। लेकिन 2014 में एक समय आया था ऐसा, जब 2011 मैंने चालू किया था और 2014 एक जब पीरियड आया था, तो उस समय कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई थी बिजनेस करते करते कि मेरा जो एक ग्राफ था वो एकदम नीचे की ओर चला गया था। लेकिन मैंने कहीं भी हिम्मत नहीं हारी, अपने आप को स्थिर रखा। हमारे पार्टनर लोग थे जो सब नुकसान को देख के छोड़ के भाग गए थे कि भाई अब हमें नहीं रहना है इस फर्म के अंदर, अभी हम लोग आपके साथ नहीं रहेंगे। लेकिन उस परिस्थिति में, उस मुकाम में भी मैंने अपने आप को स्थिर रखा था और अपने आप को आगे बढ़ाया था। मेरा एक कहावत है कि ज़िंदगी देती नहीं है, ज़िंदगी लौटाती है। तो मैंने अपना उस समय, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरे वाइफ के गहने सब मैंने गिरवी रख दिए थे। लेकिन अपने आप को उस मुकाम से बाहर निकालने के लिए मैंने ठान ली थी मन के अंदर कि नहीं, मुझे यहाँ से बाहर किसी भी तरीके से, इस परिस्थिति से बाहर निकलना है। और मैं उस परिस्थिति से बाहर निकल के भी आया था। जिंदगी ने जब ये देख लिया है अब इसके पास कुछ नहीं बचा है, जो भी था इसने सब कुछ दांव पे लगा दिया है, अब इसके पास कुछ नहीं बचा है, तो उसने मुझे लौटाना शुरू किया। और 2015 में एक मुकाम ऐसा आया जब मैंने उन परिस्थितियों को सबको हैंडल करते हुए आगे बढ़ना वापस शुरू किया और हमारा ग्राफ वापस ऊपर बढ़ते चला गया। तो जिंदगी सब किसी भी मनुष्य को मौका देती है और लौटाती है, पर डिपेंड करता है कि आपने दांव पे क्या लगाया है। आप अपना सब कुछ दे दीजिए, आप अपना सब कुछ लगा दीजिए दांव के ऊपर, तो आपको अपने आप परिस्थितियां लौटाना शुरू कर देंगी। तो वो एक समय ऐसा आया था जहाँ पे मुझे ऐसा लगने लग गया था, लेकिन ईश्वर की कृपा से, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से फिर आगे बढ़े और उस परिस्थिति से भी बाहर निकल गए।